नमस्कार। आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं हर रोज कहती हूँ, पर आज सच में बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सबके लिए जो हमारे साथ नए जुड़े हैं और जिनको ध्यान संकल्प के बारे में नहीं पता है या कुछ बहुत सारी बातों के बारे में नहीं पता है कि इस जर्नी में क्या करना चाहिए। हालांकि मैंने 365 डेज चैलेंज जो स्टार्ट किया है उसका आज जो 10वां दिन है, उसमें मैं आपको ये सारा कुछ बताने वाली हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट लेना है, कैसे आपको अपना संकल्प लेना है, उसको कैसे पूरा करना है इस जर्नी में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आप, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से अपने ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारे साथ नई सोल्स जुड़ रही हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहती हैं, पूरा करना चाहती हैं, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करूंगी आप सबको कि ये जो हम शुरू करते हैं ध्यान या फिर स्पिरिचुअल जर्नी, इसमें ये चीज को भूल जाइए कि आप किसी के साथ जुड़ रहे हो। यहाँ पर आप सिर्फ अपने साथ जुड़ रहे होते हो। सिर्फ आप एक किसी प्लेस को डिसाइड कर लेते हो कि मुझे यहाँ बैठना है या यहाँ पर रुकना है, क्योंकि इस जर्नी में ना रुकना बहुत जरूरी होता है, ठहराव बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं ठहरोगे, भटकते रहोगे इधर उधर, तो फिर ये स्टार्ट हो ही नहीं पाएगी। आपको लगेगा कि आप कर रहे हो, पर आप नहीं कर पाते हो तब, और ना ही वो एक कदम भी आगे बढ़ पाती है। यहाँ पर सबसे पहला कार्य होता है ठहराव। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, मैंने पहली बात तो मैंने बहुत ज्यादा भटकाव किया नहीं है इधर उधर, लेकिन जब मैं जुड़ी जिस भी प्लेस पर मैंने अपने आप को रोका, ठहराव किया अपना, तो मुझे लगा कि यस, यहाँ से अब मुझे आगे सब कुछ मिल सकता है, तो मैं वहीं पर रुक गई। उससे आगे अब मुझे, और वैसे बिना ध्यान जो है वो एक आपका लास्ट ही स्टेशन होता है मुझे लगता है। उससे पहले जितनी चीजें भी आती हैं, ध्यान पूजा करते हो आप या कुछ भी सीखते हो, रेकी सीखते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, कुछ भी अपने जीवन में आप करते हो, वो सब एक पड़ाव है जिनको पार करके आपको इस ध्यान में आना होता है। जैसे ये ध्यान आपके जीवन में आ जाता है तो बस फिर आपको उसके साथ जहां पर आपको पीस फील हो रहा हो, जहां आपको अंदर से आवाज आ रही हो, अपने बाहर नहीं सुनना किसी को, अंदर आवाज आए वहां आपको रुक जाना है। और जब आप रुक जाओ, जैसे कि अभी ये जो है हम करते हैं, आनापानसती ध्यान करते हैं, तो हमने स्टार्ट किया है मिलकर कि जैसे हमारे गुरु ने हमें बताया है, पितामह पत्री जी और महाअवतार बाबा जी, की हमें इस पूरी दुनिया को जागरूक करना है। शिफ्टिंग का टाइम है। शिफ्टिंग मतलब कि एनर्जी जो है वो एक शिफ्ट कर रही है ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी की तरफ, और एक ऐसा टाइम होगा जब हमें पता भी नहीं चलेगा और ये जो है एकदम से शिफ्टिंग हो जाएगी। तो जो सोल ने खुद पर वर्क नहीं किया होगा या जो अभी ध्यान में नहीं जुड़ी है, जो इसको कुछ नहीं समझती, उनको ऐसा लगता है ये सब ऐसे ही है, तो वो क्या है, वो छूट जाएंगी पीछे। और सिर्फ छूट जाना ही नहीं, यहाँ पर मैं डराना नहीं चाहूंगी, पर मैं बताना चाहूंगी कि वो सिर्फ छूट जाना नहीं होगा, आपका फंस जाना होगा। इस तरह से आप कहीं अटक जाओगे फिर, कि वहां से मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई निकालने वाला आएगा। तो अभी जो शिफ्टिंग है, जैसे हम बात करते हैं कि यस, कोई तो सोल, कोई तो आत्मा, कुछ तो आएगा, और बहुत सारी ना दिव्य आत्माएं वर्क कर भी रही हैं हमारे आसपास, जो हमें यहाँ से निकालना चाहती है ना, वो हमें गाइड भी कर रही हैं। पर उस गाइडेंस के लिए आपको अपने आप को तैयार करना रहता है। तो हम आज बात करने वाले हैं उसी के लिए, अपनी तैयारी के लिए। तो सबसे पहला कदम आपका ध्यान से जुड़ना, और नेक्स्ट स्टेप आपका ठहर जाना कहीं पर एक जगह, इधर उधर नहीं भटकना। वो भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, हम यहाँ चले जाइए, यहाँ चले, कहीं भी जाइए, आप यहाँ से भी चले जाइए कहीं और, पर रुक जाइए कहीं एक जगह, रुक जाना। एंड उसके बाद आपका फिर अब काम है अपने गुरु के साथ अपने आप को एक अलाइन करना, ताकि जो गुरु की ओर से आदेश, गुरु की ओर से मैसेज आने वाले हैं, उनको आप प्राप्त कर पाए। उसके लिए आपको क्या करना है, 40 दिन का ध्यान संकल्प लेना है। आज मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये 40 दिन का ही ध्यान संकल्प मैंने क्यों बोला है आपको, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था पितामह पत्री जी के साथ ध्यान यात्रा को, तो वहां पर भी हमें यही बताया गया था कि आपको 40 दिन का ध्यान संकल्प पूरा करना है, जो कि मैंने मॉर्निंग में कंप्लीट किया था। यानी कि मेरे पास समय नहीं था, मुझे अब क्योंकि मेरी तरह बहुत सारी सोल होंगी जो जॉब करती होंगी, जिनका घर परिवार होगा, अकेले सरवाइव कर रही होंगी, फैमिली साथ नहीं है,
तो उनके लिए ये जर्नी करना आसान नहीं होता। अगर आपके साथ आपके भाई बहन, आसपास कोई रिश्तेदार रहते हैं, आपकी फैमिली में कोई आपका सपोर्ट करने वाला, आपके सास ससुर, कोई भी आपके फैमिली में है, जॉइंट फैमिली, तो शायद कहीं आपको समय मिल जाता है कि आपने एक टाइम का काम किया, किसी दूसरे ने दूसरे टाइम का काम कर दिया, आपके बच्चे को किसी ने देख लिया, तो इस तरह से आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। लेकिन जब नहीं होता तो फिर भी जो सोल कर जाए ना, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज। और ऐसे चैलेंज आएंगे आपके सामने जहां आपको लगेगा कि मैं कर नहीं सकती हूँ, पर आपको करना है। तो इसमें 40 दिन का ध्यान संकल्प लेकर, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने मॉर्निंग का टाइम 5 बजे का चूज किया। तो 5 बजे भी वो जो पिरामिड था, ध्यान सेंटर था, खुलता नहीं था, तो वो 6 बजे खुलता था। तो हम 5 बजे उठकर तैयारी करके 5:30 बजे, मेरे साथ एक और थी हमारे सोल फैमिली से ही जो मेरे साथ ध्यान करने के लिए जाती थी, हम दोनों 6 बजे से पहले ही मेडिटेशन सेंटर के बाहर खड़े हो जाते थे और 5 to 6 1 आवर हम संकल्प लेकर ध्यान करते थे, जो हमने 40 दिन कंप्लीट किए। एंड 40 दिन के कंप्लीट होते ही बहुत सारे मेरे लिए मार्ग खुल गए, जहाँ पर मैंने बहुत सारी वर्कशॉप करी हैं। यस, वो आपको भी मिल जाएंगी। अगर आप करोगे कंप्लीट तो आपको भी आगे बहुत सारे मार्ग मिलेंगे। पर इसमें ध्यान संकल्प में क्या करना है आपको, 40 दिन का ध्यान संकल्प क्या होता है, फिक्स टाइम, एक ही टाइम पर आपको ध्यान करना है, एक ही आसन आपको यूज करना है, और इसके साथ साथ आपको जो है अपना एक ही प्लेस रखना है। ठीक है, मतलब कि टाइम भी आपका सेम होना चाहिए, आपका आसन भी सेम होना चाहिए, और आपकी जगह, आपका प्लेस भी सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, वो प्लेस जब आप उस पर बैठोगे आसन लगाकर और आप ध्यान करोगे संकल्प लेकर कि यस, मैं अपने गुरु के साथ जुड़ने के लिए, इस यात्रा में बढ़ने के लिए, हायर स्तर पर जाने के लिए रेडी हूं, देन आपकी एनर्जी ग्रो करने लग जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और यूनिवर्स को भी पता चल जाएगा कि इस टाइम पर ये एनर्जी जो है वो अलाइन हो रही है, ऊपर उठ रही है, और धीरे 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 आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर जाओगे। एंड जैसे ही यूनिवर्स आपके साथ एक कनेक्शन में आएगा, वो आपके मैसेजेस, जो आपके अंदर की फीलिंग्स होंगी, आपको गुरु चाहिए, या आपको पहले भौतिक जीवन में ग्रो करना है, या आपको अपने किसी रिश्ते पर काम करना है, जो भी आपके थॉट रहेंगे उस टाइम पर जब आप संकल्प ले रहे हो, यूनिवर्स सबसे पहले वो आपके जीवन में सेटल कर देगा, ठीक कर देगा। क्योंकि जब आप यूनिवर्स तक अपना मैसेज नहीं भेज सकते हो तो कुछ ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपके मैसेजेस, आपकी ऊर्जा पहुंचने लगती है, यूनिवर्स से कनेक्शन होने लगता है, जो चीजें आपको बहुत बड़ी लग रही थी, मुश्किल लग रही थी, वो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। एंड उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है 40 दिन कंप्लीट होने के बाद। मे बी ये 40 दिन में आपको अपना फील हो कि बीच में टूट रहा है, 10 दिन किया टूट जाएगा, या फिर ऐसे भी होगा पूरा लास्ट डे पर हो आप, 39 डे है, 40 के बाद कंप्लीट होना है 41 पर, लेकिन वो 39 पर आकर आपको टूट जाएगा। तो ये, इसमें आपको अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये क्या है, ये टेस्ट है। मे बी कुछ अभी गुरु चाहते हैं कि अभी आपको दोबारा से करना है, एनर्जी उतना ऊपर नहीं जा पाई है, तो उसको दोबारा स्टार्ट कर दो। संकल्प लो। संकल्प भी कैसे लेना मैं आपको बता देती हूँ। जब भी ध्यान करें, पानी का गिलास रखे बिना आपको ध्यान नहीं करना है। ध्यान करने से पहले 1 घूंट पानी पीना बहुत जरूरी है। एंड इसके साथ जब आप ध्यान कर रहे हो, आपको अपने अंदर से वो जो चीजें आप पकड़ के बैठे हो अतीत से, वो फॉरगिव करनी है साथ साथ ध्यान 40 दिन में। फॉरगिव मतलब कि एस्ट्रली जो लोग आपको दुश्मन लग रहे हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, आपके फ्रेंड सर्कल में हों, कोई भी जो डर भय या कुछ अंदर है, वो आपको फॉरगिव कर देना है, अतीत को छोड़ देना है। और इसके साथ धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके दिन कंप्लीट हो रहे हैं, आपकी क्लिनजिंग हो रही है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होने लगी है, हेल्थ इश्यूज दूर होने लगे हैं, और ऐसे ही फिर ये जर्नी आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। आप एक आनंद को अपने अंदर फील करने लगोगे। इस
ध्यान यात्रा के साथ, और गुरु को पता चल जाएगा कि यस ये साधक जो है अब ध्यान करने के लिए रेडी हैं, तो गुरु भी आपका हाथ फिर कसकर पकड़ लेते हैं। और फिर जो अनुभव होते हैं, जैसे ही अगर आपका समर्पण हो गया गुरु के प्रति, तो फिर जो आपके अनुभव होते हैं वो आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाओगे कि यस ये भी अनुभव आ सकते हैं आपको। अच्छा, संकल्प कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पानी हमने पास रखा है, और जब आप ध्यान स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको ग्राउंडिंग करनी है, यानी अपने आप को ढीला छोड़ना है, अपनी बॉडी को पूरी तरह। और ढीला छोड़ते हुए आपको फील करना है कि जो भी अंदर भरा हुआ था, जो हैवीनेस थी, वो धरती के अंदर आप रिलीज कर रहे हो। धरती के साथ आप अपनी ऊर्जा को कनेक्ट कर रहे हो। और वो जो धरती माँ क्या है, माँ जैसे आप अपने जीवन में भी देखिए, आपकी माँ क्या होती है, आप माँ को गले लगाओ तो कुछ भी जो आपको अंदर से डर, भय या फिर हैवीनेस थी, वो माँ के हग करने से, माँ को गले लगाने से आप ऐसा फील करते हो आप जैसे किसी स्वर्ग में पहुंच गए हो। तो सेम उसी तरह से ये धरती माँ हमारी आत्मा की माँ है, ठीक है। हमारी आत्मा की मदर जो है, जब आप अपनी आत्मा को उनके साथ कनेक्ट करते हो, तो वो भी जब हग कर लेती हैं आत्मा धरती माँ के साथ, तो वो भी उसी तरह से अपने आप को आनंद में फील करती है, रिलैक्स कर देती। कितना भी दर्द, पेन आपके अंदर भरा हो, जैसे ही आप ग्राउंडिंग करोगे वो निकल जाने वाला है। एंड उसके बाद जब आप ये कर लोगे, उसके बाद आपको ब्रीदिंग करनी है, गहरी ब्रीदिंग, यानी कि अपनी नाभि तक आपको ब्रीदिंग लेकर जानी है अंदर, और बाहर भी उतनी ही लंबी बाहर नाभि तक ही छोड़नी है, फील करके ऐसे। और फिर उसको छोड़ना है मुंह खोलकर नीचे की तरफ। यस, इसी तरह 10 से 12 बार। एंड फिर से छोड़ना है। और जो अंदर भरा है अग्रेशन, ईगो और पेन, दर्द, सैडनेस, कुछ भी होगा, ये सब जाएगा बाहर। क्लिंजिंग होगी अंदर। और इसके बाद है संकल्प की बारी। अब आपको होल्ड करना है, कुंभक लगाना है आपको। तो अपनी श्वास को अंदर जाके नाभि पर ले जाकर पूरी बॉडी एक तरह से ना स्ट्रेच हो जाती है, सीधी हो जाती है। जैसे आप माँ अवतार बाबा जी को देखते हो ना, ये देखिए जैसे बाबा जी बिल्कुल सीधे बैठे हैं, इस तरह आपकी बॉडी आ जाएगी जब आप संकल्प लोगे। तो संकल्प लेते हुए आपको पूरी तरह पीठ, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, कंधे अपने एकदम जकड़न में, श्वास गहरी। जब तक श्वास गहरी नहीं होती ना, बॉडी ऐसे नहीं होती है। जब श्वास अंदर जाती है तो बॉडी खुद ही खड़ी हो जाती है। तो यस, श्वास लेते हुए गहरा उसको होल्ड करना है नाभि पर, अंदर की तरफ ले गए श्वास। मन ही मन में आपको कहना है कि यस, मैं अपने गुरु को समर्पण भाव में पूरी तरह अपने आप को सौंपते हुए आज अपना जितना भी डे 1 का ध्यान संकल्प पूरा करने के लिए तैयार हूँ। एंड इसके बाद आपको 10 सेकेंड के लिए श्वास को रोकना है अंदर, एंड काउंट करिए मन ही मन में 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और धीरे से श्वास छोड़िए। और श्वास छोड़ते हुए ना आप देखिए बॉडी नीचे जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, खाली हो जाएगी। छोड़ते जाइए और अपने पेट को अंदर की तरफ नाभि से खींचते जाइए अंदर, जितना पेट अंदर लेकर जा सकते हैं। एंड उसके बाद अपने आप को अपनी श्वासों से जोड़ देना है। आपको पूरा ध्यान श्वासों पर ले आना है और फिर कुछ नहीं करना है। आपको श्वासों पर ध्यान लाकर आपको पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर देना है। और कोई सोच, कोई विचार, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो होगा फिर वो खुद होगा, खुद होगा। आपको कुछ सोचना नहीं है, कोई खुद से फील नहीं करना, खुद से इमेजिन नहीं करना। कोई लाइट, कुछ अगर अंधकार दिख रहा है तो अंधकार देखिए, प्रकाश दिख रहा है तो पर जो हो रहा है उसके साथ बने रहना है, साक्षी भाव में आ जाना है। और बस बाहर जो चल रहा हो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आवाज है, कुछ है, सब छोड़ देना है, भूल जाना है आपको। बस इतना ही आपको अपने इस ध्यान संकल्प में करना है। और इसको रोज रोज जैसे जैसे आप कंप्लीट करेंगे, हर रोज बॉडी में चेंजेस आप देखते जाओगे, बॉडी चेंज होती चली जाएगी। ये जो बॉडी है ना आपकी, पता नहीं कितनी ब्लॉकेजेस लेकर बैठी, पास्ट को लेकर बैठी है, ये 40 दिन में वो सब निकल जाने वाला है आपका। और 40 दिन कंप्लीट होते ही
आपके सामने इतने सारे पोर्टल, इतने सारे मार्ग ओपन हो जाएंगे। आप अपने गुरु की ऊर्जा, इवन की 40 डेज के अंदर अंदर ही आप गुरु का संदेश, किसी भी दिव्य आत्मा का संदेश, अगर आपका किसी और गुरु के प्रति समर्पण है तो वो गुरु आएंगे दर्शन देने के लिए। जरूरी नहीं है कि हम बाबा जी को समर्पित हो रहे हैं तो बाबा जी ही हमारे गुरु होंगे। मे भी किसी और के साथ हमारी सोल का कनेक्शन है तो वो भी आ जाएंगे अपने आप ही। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, गुरु खुद आएंगे आपके पास। जरूरत है साधक को तैयार होने की, गुरु फिर आपके पास खुद चलकर आते। जब तक साधक तैयार नहीं होता, जब तक हम तैयार नहीं हैं, गुरु कभी नहीं आने वाले। कितना मर्जी भागते रहिए, गुरु कभी भी नहीं आएंगे जीवन में। फिर सिर्फ और सिर्फ आप तड़प में रहेंगे और अपने अंदर एक सैडनेस में रहेंगे, जो कि हमें नहीं रहना। ये जीवन क्या है, चक्रव्यूह है, एक पहिए की तरह घूमता जा रहा है। आज जो आप कर रहे हो, फिर नेक्स्ट जीवन में वो दूसरी सोल आपके साथ करती है, फिर आप करते हो उसके साथ, फिर वो आपके साथ, और यहीं पर रिसाइकल करते हुए ये चक्रव्यूह चलता रहता है। अब इसको स्टॉप करने की जरूरत है, ब्रेक लगानी है, ठहराव में आना है, रुकना है। और अब हमको वो कनेक्शन, वो जो रिसाइकल है उसको तोड़ना है। यानी अब हमको फॉरगिव करते हुए, माफ़ी मांगते हुए, हमें अब आगे ये नहीं चलाना, हमें इस जीवन को लास्ट बनाना है, हमें अपने गुरु के मार्ग में चलना है, गुरु की आज्ञा में रहना है। ये संकल्प लेकर आपको सबको माफ़ कर देना है। कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है, ये आगे बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर भी कभी हम बात करेंगे। मैं आपको आगे आने वाले दिनों में भी इसके बारे में बताऊंगी। तो आपको बस सबको लीव करना है, छोड़ना है, जितना हो सकता है बाउंड्रीज बनानी है, अपनी ऊर्जा को समझना है, ऊर्जा को बचाना है अपनी। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप खुद पर काम करते जाएंगे, ध्यान बढ़ाते जाएंगे, आपकी यात्रा जो है वो निरंतर ग्रो करती जाएगी। फिर उसके बाद आपका ध्यान खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगा। आप 40 दिन के बाद देखेंगे आपके जीवन में कैसे कैसे मैजिक होने लग गया है। और यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं, शुरू शुरू में बॉडी साथ नहीं देती है, बैठा नहीं जाता है, क्योंकि बॉडी में इतनी ब्लॉकेजेस है कि आप 5 मिनट आंखें बंद करते हैं तो बॉडी में कहीं पेन, कहीं कोई जैसे घबराहट, कुछ ऐसे होता है, आंखें खोल दे, कोई डर भी फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आप अपने हाथ, जो हमने लॉक लगाने हैं 3, यानी अपनी आईज बंद करनी है, अपने हाथों को इस तरह से लॉक करना है, और अपनी जो हमारी लेग्स हैं उनको भी हमें क्रॉस करके बैठना है। इसमें आप सोफा, कुर्सी, बेड कहीं भी चूज कर सकते हो, किसी भी प्लेस को चूज कर सकते हो। तो इसमें जब आपको ऐसी सिचुएशन फील हो तब आप अपने हाथ खोल सकते हो, आप अपने पैर भी खोल सकते हो। आईज मत खोलिएगा क्योंकि 80% एनर्जी जो होती है हमारी आंखों से वो बाहर निकल जाती है। तो जब ध्यान का संकल्प लिया है, 30 मिनट का स्टार्टिंग में संकल्प लीजिएगा, 1 आवर नहीं लेना, 30 मिनट का लीजिएगा। एंड उस 30 मिनट में आईज नहीं खुलनी चाहिए। आंखें, घबराहट हो रही है तो आंखें बंद किए हुए ही आप अपने पास जो पानी रखा है वो एक घूंट पी लीजिए, और हाथ अपने खोल सकते हैं, जैसे खुद को टच कर लीजिए। बॉडी में जहां भी पेन होने लग जाए, खारिश होने लग जाए, खारिश मत करिएगा, वहां उसको अपने हाथ से टच करिए। फेस पर हो रही है इरिटेशन, होती सबसे ज्यादा फेस पर होती है आपको, तो बंद आंखों से ही अपने हाथ अपने फेस पर आपको फेरने हैं, इस तरह से फील करते हुए। अगर आपकी शोल्डर में पेन है तो शोल्डर पर हाथ लगाने हैं। अगर लेग्स में पेन हो रहा है तो अपने हाथों को अपनी लेग्स पर फेरना है, और खुद को प्यार फील करवाना है कि यस मैं हूं तुम्हारे साथ। बॉडी को एक, जैसे हमें चाहिए होता है ना कोई हमारे साथ हो, तो बॉडी को भी ये होता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। तो उसको जब आप आंखें बंद किए हुए ये एहसास करवाओगे तो बॉडी आपका साथ देने लग जाएगी धीरे धीरे। और फिर तो आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ध्यान करोगे, बॉडी कुछ नहीं कहने वाली। बॉडी को साधना है और कोशिश करनी है खुली आंखों से भी समाधि लगाने की। मतलब एक जगह बैठे हैं तो कोशिश करके देखिए कि क्या 15-20 मिनट आप बिना हिले, बिना हाथ हिलाए, बॉडी हिलाए, आंखें खोले हुए ही, दिन में भी कभी कभी बैठनी। जैसे टीवी देख रहे हैं तो बस ऐसे देखते रहिए और बॉडी को मत हिलने दीजिए। ये भी आपको हेल्प करेगा ध्यान को बढ़ाने में। और अपनी आइज को भी कोशिश करिए
कि आप अपनी आईज को जितना हो सकता है उतना कम इसको झपकाने की कोशिश करें। त्राटक, खुली आंखों से त्राटक, जैसे एक जगह देख रहे हैं तो यस, एक ही जगह देखते हुए अगर आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक पलकें अपनी नहीं झपकाते हैं तो कोशिश करिए एकाग्रता में आने की, एक बिंदु को देखते रहिए। तो ये धीरे धीरे इस तरह अपनी प्रैक्टिस करनी है और दिन में भी अपनी श्वास को डीप लेकर जाने की प्रैक्टिस करनी है आपको। रोटी बनाते हुए, खाना बनाते हुए, सैर करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए आपको लंबी लंबी ब्रीदिंग करनी है, 10 मिनट 15 मिनट जब जब आपको टाइम मिले। और इस बीच 40 दिन में आपको मौन भी रहना है। जैसे कि 10 मिनट का संकल्प लेकर कि ये 10 मिनट में मुझे कितनी इमरजेंसी आ जाए मैं मौन रहूंगी। तो ये इस तरह से अपने मौन को भी बढ़ाइए। कोई डे फिक्स कर लीजिए, कोई टाइम फिक्स कर लीजिए कि इवनिंग में 2 घंटे में नहीं बात करने वाली हूँ, मॉर्निंग में उठते हुए 2 घंटे में बात नहीं करूंगी, या फिर कोई भी जो जैसे आप अपने अकॉर्डिंगली अपने नियम बनाइए। अपनी बॉडी को देखकर, अपने घर के माहौल को देखकर चलना है आपको, किसी को देखकर नहीं करना कुछ भी। ये जर्नी आपकी है, खुद की अकेले की यात्रा है, इसमें कोई भी आपका साथ नहीं देगा। ये जर्नी अकेले ही करनी पड़ती है। यस, सुनिए सबको, समझिए, अपने गुरु को ग्रुप में डिस्कस करिए। आपका सोल ग्रुप है, जो भी चाहते हैं जो 40 डेज संकल्प लेकर ध्यान करना, वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़िए। और वहां पर बहुत सारी सोल को सुनकर और एक दूसरे से बात करके बहुत मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है। सबसे बड़ी बात एक ऊर्जा होती है, जब जैसे ही आप उसके कनेक्शन में आते हो ऊर्जा के, तो आप फील करते हो अपने अंदर चेंज। कभी कभी कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा होता आपको जीवन में, तो वो ग्रुप में जैसे ही आप उस एनर्जी के साथ टच करोगे, वैसे ही लिख दो ग्रेटिट्यूड, गुड मॉर्निंग, कोई मैसेज आप डालते हो, आप कनेक्शन में आ जाओगे। जो लोग ग्रुप में मैसेज नहीं डालते ना, चुप बैठते हैं, उनको लगता है चुप बैठना ठीक है, नहीं, चुप बाहर बैठना है हमको, लोगों के साथ, जहां हमारी एनर्जी, जहां आपका असली घर है, जहां आपकी असली ऊर्जा है, वहां एक मैसेज देना, वहां कुछ ना कुछ शेयर करना, कोई गुड मॉर्निंग का, ग्रेटिट्यूड का, प्रेम का, कोई भी आपका एक वर्ड यूज करना, वहां एक दूसरे को हौसला देना है, तो वो आपको एनर्जी में ले आएगा, कनेक्शन में ले आएगा। आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी खुद ब खुद, नीचे नहीं जाएगी। तो इस तरह से चीजों को समझकर आप आगे बढ़िए और मैं तो आपके साथ हूँ ही गाइड करने के लिए। 365 डे हमारा जो चल रहा है चैलेंज, इसमें मैंने पहले बताया पता नहीं क्या क्या आने वाला है। बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। हर रोज किस दिन व्लॉग होगा, किस दिन मेरी बातें होंगी, किस दिन कुछ ज्ञान की बात होगी। हर रोज कुछ ना कुछ अलग आता रहेगा जो आपकी यात्रा में आपकी हेल्प करता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ जाएंगे आप, और जो नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ वो अच्छे से अपने ऊपर वर्क शुरू करेंगे। तो कल को मिलूंगी फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई सीख के साथ। जरूर से इन वीडियोस को देखते रहिए और एक दूसरे के साथ बांटिए भी। मैंने पहले बताया, इस ज्ञान को खुद तक नहीं छुपा के रखना, या नहीं मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों शेयर करूं, मैं क्यों किसी को बताऊं। तो ये आप सही नहीं कर रहे हैं, ये एक और ब्लॉकेज बना रहे हैं आप अपने अंदर, क्योंकि अभी हमें सेवा देनी है। मैंने पहले बताया ये जर्नी गिव एंड टेक की है, लेट गो की है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें अगर लेट गो करनी है तो आपको इसमें अपना सहयोग भी देना ही है। आपको ये मत सोचिए कि मैं नहीं करूंगी कोई दूसरा कर ले। जो दूसरे का है वो उसका है, जो आपके हिस्से का है वो आपको करना है। तो बांटिए, लोगों को जोड़िए। अगर कोई आपके माध्यम से ध्यान नहीं सीख रहा तो कम से कम उसको ध्यान की वीडियो भेज दो। आज नहीं देखेगा, 4 दिन नहीं देखेगा, किसी दिन उसका दिल करेगा, वो ओपन करके उसको फील होगा कि यस ये तो मेरे लिए है शायद। और आप देखिएगा ऐसे होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरे को पहले कोई ऐसे थे जो बहुत वीडियोस भेजते थे, मैं नहीं देखती थी, पड़ी रहती थी। एक दिन मैंने खोला और जो मैंने वीडियो सुनी मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए था। तो इसलिए कभी ना कभी सोल जो जब उसका टाइम होगा वो उसको सुन लेगी। आप अपना फर्ज करें, अपनी ओर से ज्ञान दें, अपनी ओर से जोड़े लोगों को जागरूक करें। तो आज के लिए इतना ही। कल को मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।